राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में सांसद हमारे नेता डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। हमारी जिले की प्रभारी बहन कांता कर्दम जी हमारे बीच में है। बैठे हो कुर्सी पे आप लोग। आशीष वस्त जी क्षेत्र के मंत्री हैं, आप हमारे बीच में है। महेश चौहान जी हमारे लौड़ा महानगर के हैं, हमारे बीच में है। बाकी वैसे तो हमारे सम्मानित सांसद जी ने बहुत सारी चीजें पहले बताई होंगी। आदरणीय महेश जी ने, आदरणीय कांता कर्दम जी, माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग आज 25 पूरे देश में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए और संविधान हत्या दिवस इसलिए कि भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत की जो राजसत्ता है या यूं कहें कि दिल्ली का जो तख्त हाउस था उस पे अत्याचार की जो पराकाष्ठा थी वो उज्बेकिस्तान का जो एक लुटेरा डाकू था बाबर, और जिसको कहना चाहिए कि एक और तमाम लुटेरे, बहुत सारे लुटेरे आए, वो यहाँ पर आए, तुर्क आए, मुगल आए और बहुत सारे लोग आए। उन्होंने यहाँ पर लूटा लोचा खसोटा अत्याचार की पराकाष्ठा किया, लेकिन 1975 एक ऐसा समय था जिसमें दर्द अपने लोगों ने किया, जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना संविधान की रक्षा के लिए। उन्होंने संविधान के धारा 300 अनुच्छेद 352 का सहारा लेकर आंतरिक असंतोष दिखाते हुए और इमरजेंसी को आधी रात को लगा दिया। राष्ट्रपति महोदय फखरुद्दीन अली साहब सो रहे थे, उनको जगाकर रात को ही आदेश निकाल दिया और 26 जून से एक जो दुष्चक्र चला पूरे भारतवर्ष में, उसने ना तो पत्रकार को छोड़ा, ना अधिवक्ता को, या समाज के प्रतिष्ठित व्यवसायियों से लेकर आम आवाम को भी अपने अत्याचारों की पराकाष्ठा को उस दौरान उन्होंने किया कांग्रेस शासन ने। आज कहते हैं कि जब ऑपरेशन अभी सिंधु हुआ तो कहते हैं इंदिरा जी को लोग याद करते हैं, इंदिरा जी को लोग इमरजेंसी के लिए याद करते हैं, याद नहीं करते, आलोचना करते हैं इस बात की कि आपने जो लोकतांत्रिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था उसको आपने किस तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कांग्रेस शासन ने 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, इंदिरा जी ने 50 बार जो चुनी हुई सरकार थी प्रदेशों की विपक्ष की उनको बर्खास्त किया। ये लोकतंत्र था, ये लोकतंत्र का हनन था। और मैं समझता हूं कि इंदिरा जी का जो नारा था 1971 में, उन्होंने सोचा बांग्लादेश का पाकिस्तान का युद्ध हुआ उसका लाभ उठाओ, और सरकार में आते उन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ। अब गरीबी हटाओ के साथ साथ जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उनको उन्होंने शरणार्थी बना दिया। यहां के हिंदुस्तान के लोगों के साधन संसाधन का वो विदेशी घुसपैठिए करने लगे, जिनको उन्होंने शरणार्थी शब्द का नाम दिया, और डेमोग्राफी का परिवर्तन होने लगा। उसी समय अगर आज की आप वहां से तुलना करें, कहते हैं कि आज मोदी सरकार क्या कर रही है। आज मुद्रास्फीति भी, मैं फाइनेंस कमेटी की बैठक से आ रहा हूं, ये भारत के लिए सौभाग्य है कि मुद्रास्फीति की दर 3% से नीचे आ गई है। इनसे पूछो कि 74 में क्या थी मुद्रास्फीति की दर जब कांग्रेस का शासन था, वो 28% से ऊपर मुद्रास्फीति की दर थी। जो महंगाई की दर थी वो 7.3% 74 में थी, और 73 में जो महंगाई की दर थी वो 9.2 थी।
19.2 थी महंगाई की दर। आज महंगाई की दर कितनी होगी? 2.8। यानी आज का जो शासन है ये सुशासन की श्रेणी में आता है। और उस समय बेरोजगारी बढ़ रही थी, जनता पर अत्याचार हो रहे थे, जनता का असंतोष कांग्रेस शासन काल के खिलाफ था, उत्पादन घट रहा था, निर्यात बंद हो रहे थे, हम लगातार ऋणों को लेते जा रहे थे। इस जर्जर अवस्था के कारण इंदिरा जी ने सारी चीजों को कांग्रेस सरकार ने अपने हाथ में लिया। और यही नहीं, बल्कि अगर देखा जाए कि 1975 का जो आपातकाल था, तो आपातकाल तो खुद आतंककाल था, इसी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका केवल उद्देश्य था कि बढ़ते हुए विरोध को दबाना, न्यायपालिका की आलोचना को अनदेखा करना और इन सबसे अलग हटकर लोकतांत्रिक विपक्ष को कुचल देना। और इसके लिए जो कानून बनाए, DIR बना दिया, इसके लिए उन्होंने मीसा बना दिया। लालू याद गलबैया कांग्रेस के साथ मिटा रहे हैं, जेल में रोते थे, जनसंघ के लोग कार्यकर्ता जो हिम्मत मान के इसका मुकाबला कर रहे थे, इन सबकी सहायता कर रहे थे। उसी समय इनकी सौभाग्यशाली पुत्री का जन्म हुआ, तो लालू जी ने उसका नाम मीसा रखा। और जब इसका विरोध का तरीका था ये, लेकिन आज उस मीसा कानून लाने वाले कांग्रेस के साथ वो आज बिहार में गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो इतना ही नहीं किया, कांग्रेस के शासनकाल में तो जब अनुच्छेद 352 का उन्होंने सहारा लिया तो सारे कानून अपने हाथ में ले लिए। अपने विरुद्ध जो उनके मुकदमे हैं उसको चलाने का अधिकार, यानी प्रधानमंत्री पद पर कोई न्यायालय मुकदमा नहीं चला सकता, ये कानून पास कर दिया। उनके पति देव आदरणीय फिरोज गांधी जी पत्रकारों पर प्रतिबंध के लिए, यानी मीडिया पर प्रतिबंध के लिए विधेयक लाए लोकसभा में, उसको पारित किया गया। जो मैंने तो उनका पूरा मुंह देखी कहानियां सुनी है। आपके पत्रकारों के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे के विक्रम राव साहब, अभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। और उन्होंने अंतिम लेख भी लिखा कि क्या हालत थी, पत्रकारों को जब बंद किया गया तो खुद पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष उनको बड़ोदरा जेल में भेजा और उनको घुटने के बल बैठ के हाथ ऊपर करके पूरी रात भर खड़े रहने का उनको आदेश दिया गया। महीनों बेचारे वहां पर रहे। उनकी सहायता के लिए कुछ स्वयंसेवक लगे हुए थे जो जेलर से अनुग्रह करके उनके पास तक अखबार पहुंचाने लगे। उन्होंने लिखा कि जब वो जेल से छूटे तो उन्होंने कहा कि वो स्वयंसेवक कौन था। के विक्रम राव साहब जो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़ोदरा में बंद थे, उनको एक स्वयंसेवक अखबार पहुंचा देता जिससे पत्रकार की भूख क्या थी उस समय। आज तो हमारे पास टेलीविजन है, मोबाइल है, सब कुछ है। उस समय तो भूख अखबार ना पढ़े तो पत्रकार रह नहीं सकता था। तब पता चला जब विक्रम राव साहब ने छूटने के बाद 19 माह की जो 21 माह हो रहे जेल में, तो बताते हैं कि उस स्वयंसेवक का नाम पूछा तो स्वयंसेवक का नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी जी ने स्वयंसेवक के तौर पर तमाम प्रतिबंध हुआ, विद्यार्थी परिषद पर प्रतिबंध लगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा। लाखों लाख, कहते हैं कि 23 लाख लोगों की एक साथ नसबंदी करा दी गई। नसबंदी हथियार बन गया। 80 साल का बूढ़ा जा रहा है, पता चला लड़के की तलाश है, लड़के के बाबा की नसबंदी कर दी। आज अच्छे खासा आप बाजार में जा रहे हैं, शाम को रात को लौट रहे हैं तो पता चला कि आप स्ट्रेचर पर आ रहे हैं, क्या हो गया आपका, फलाने में आप आरोपित हैं और आपका नसबंदी कर दी। कानूनों का खुला उल्लंघन, संविधान का खुली चुनौती, ये वो दृश्य देखने को मिला जब तुर्कमान गेट पर जो बीओ को हटा भी रहे थे और गोलियां भी चला रहे थे। कानून ऐसा बनवा लिया कि आपातकाल में अगर कोई को बंद करेंगे तो वो न्यायालय में मुकदमा उसका नहीं दर्ज हो सकता, उसका थाने पे मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकती। अनिश्चित काल के लिए जब तक चाहे सरकार अपने काले कानून के अनुसार लोगों को, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को बंद कर सकते हैं। पूरा भारत करा रहा था
अंबेडकर जी के संविधान का भारत अपने उस संविधान को विध्वंस होता हुआ देख रहा था। ऐसे में इसका किस्सा यही था कि राजनारायण जी चुनाव 1971 में लड़े थे और उसमें बेईमानी हुई और कोर्ट ने इसको माना कि उन्होंने बेईमानी की है। जगमोहन सिन्हा जी का बेंच था और बाद में तो उन्होंने सैकड़ों जजेस का स्थानांतरण कर डाला, अपने कानून बना दिया। एक ईमानदार जज थे मुफ्ती साहब, उन्होंने की सुनी नहीं, मुंबई हाईकोर्ट में उनको कलकत्ता ट्रांसफर कर दिया। वो क्षोभ से, दुख से उनका देहांत हो गया। न जज को छोड़ा, न्यायालय को छोड़ा, न उन्होंने शिक्षालय को यानी शिक्षकों को छोड़ा, विद्यार्थियों को छोड़ा, न उन्होंने पत्रकारों को जो लोकतंत्र का स्तंभ है उसको छोड़ा। उन्होंने केवल और केवल अपने और अपने खानदान की समृद्धि के लिए बढ़ाकर, कोई कहेगा जनता चुनती है 5 साल के लिए लोकसभा को, इन्होंने 6 साल के लिए लोकसभा को का कार्यकाल बढ़ा दिया। ये 6 साल का जो कार्यकाल था